पाउडर पी पी रहे हैं, इन लोगों को नशा मिल जाता है। ठीक है, पुलिस वालों को नहीं पता लगता कि कौन नशा बेच रहा है और कौन क्या कर रहा है। मैं पहली गल ये कहना, मैं कोई किसी पास रोजी ना लभे तो मेरी माँ मैंने नशा कराती है, कितना ना कितना पैसा बेचारी मंगती है, पिंजती है, जो भी करती है, किसी को हाथ जोड़ती है तो मेरा पुत्र वास्ते जिंदगी बच जाए। अस्सलाम वालेकुम। सिटी 40 न्यूज़ के साथ मैं हूं राना शहबाज अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों। आज का हमारा प्रोग्राम चीचा वतनी में जो सरेआम मंशियात की फ़रोख्त का धंधा जो है वो धड़ल्ले से जारी है, उस हवाले से है। चीचा वतनी शहर की बहुत से नौजवान जो हैं वो इस लानत में बुरी तरह मुब्तला हो रहे हैं। कई घरों के चश्मो चिराग जो है वो इस लानत की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और कई जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस नशे की तरफ राग़िब हो रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह का विज़िट करवाएंगे जो चीचा वतनी शहर के अंदर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो सैकड़ों लोग जो इस आदत से अब मजबूर हो चुके हैं वो वहाँ पर जाकर अपना नशा पूरा करते हैं। और मज़े की बात यह है कि शहर के अंदर से उनको इस जगह से नशा जो है बड़ी आसानी से मिल जाता है। इस वक्त ताहिर जवाद मलक जो है वो उस जगह पर मौजूद हैं, उनसे बात करके सारे हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। जी ताहिर, आप दिखाइए नाज़रीन को वो जगह और बताएं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल शहबाज, इस वक्त मैं थाना सिटी की हदूद रेलवे स्टेशन के करीब एक नशइयों की अमाजगाह पर मौजूद हूँ, जहाँ पर डेली बच्चों, बड़ों, ख़वातीन समेत जो है वो यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से जहाँ पर जो है वो जो नौजवान हैं वो नशे की लत में बुरी तरह जो है वो फंसे हुए हैं। इस वक्त आप मेरा कैमरामैन भी अगर आपको दिखा सके कि मेरे पीछे भी कई ऐसे खूबसूरत नौजवान जो कि सिर्फ़ इस नशे की लत में इंजेक्शन पाउडर लगा कर जो है वो अपने हाथों से जो है वो अपनी ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर रहे हैं। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ वही वादे, वही बातें कि कार्रवाई हो रही है, मंशियात फ़रोश पकड़ लिए गए हैं, मीडिया के सामने वही बयानात, वही चेहरे मंशियात फ़रोश, बार बार उनको पकड़ कर उन पर मुकदमात किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि इस जगह पर कौन से वो ऐसे अनासर हैं या वो कौन से ऐसे बंदे हैं जो जहाँ पर आकर मंशियात बेचते हैं, वो इंजेक्शन बेचते हैं या वो जो है वो यहाँ पर आके जो है इस तरह की चीज़ें बेचते हैं जिसकी वजह से जो नौजवान हैं वो अपने हाथों से अपनी ज़िंदगियों को गुल कर रहे हैं। आज भी एक नौजवान जो है वो इसी नशे की लत से जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुका है। और गुज़िश्ता दिनों भी मोहल्ला अहमद नगर का एक नौजवान, खूबसूरत नौजवान था, वो भी अपने इस नशे का आदी था, वो भी अपनी जान की बाजी हार चुका है। इस वक्त एक मुतासरा जो फैमिली है उसका जो मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनका भाई था जो कि नशे की लत में लग के जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुका था। इस वक्त अनीस खान जो कि स्टारवेज होटल के ऑनर भी हैं और उनके अंदर एक ऐसा दर्द है, वो आवाम से, हमारे नाजरीन से बात करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि असल में वो कौन से लोग हैं जो हमारे बच्चों की ज़िंदगियों को तबाह करने पर लगे हुए हैं। जी अनीस भाई बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जितने लोग नशे पे लगे हुए हैं इनका कोई अच्छा सा इदारा बनाकर इलाज करवाया जाए, क्योंकि ये भी किसी माओं के बच्चे हैं। और जो ये लानत बेचते हैं उनको एक दफ़ा या दो दफ़ा सरेआम 2-4 लोगों को लटकाया जाए ताकि बाकी लोगों के लिए भी ये इबरत बन सके और कोई भी दोबारा ये लानत बेचने की कोशिश ना करे। अनीस भाई बताइएगा कि पुलिस हमारी हर बार कहती है कि मंशियात फ़रोश पकड़ लिए गए, 9C के तहत मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। यहाँ पर जाहिर सी बात है आपका जो भाई था वो यहाँ पर आता था, एक खूबसूरत नौजवान था, हम उसको देखते रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी की बाजी हार गया। क्या समझते हैं यहाँ पर वो ऐसे कौन से लोग हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये पुलिस इंतज़ामिया के अंडर ये सारा मामला आता है, तो ये तो थाना सिटी की हदूद से चंद कदम के करीब जो ये रेलवे स्टेशन का एरिया है जहाँ पर ये सारा मकरू धंधा हो रहा है। क्या समझते हैं कौन से लोग हैं वो ये काम करवा रहे हैं या मुलव्वस हैं इसमें? भाई ये आप एक दफ़ा ये कैमरा घुमाएं ना, ये सारे लोग बैठे हुए हैं, देखें ये भी नशा वगैरह ख़रीद रहे हैं, सब कुछ ख़रीद रहे हैं।
इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, पाउडर पी रहे हैं, इन लोगों को नशा मिल जाता है। ठीक है, पुलिस वालों को नहीं पता लगता कि कौन नशा बेच रहा है और कौन क्या कर रहा है। कौन, पुलिस वालों को सब पता होता है। ये जो हमारी एजेंसीज है इनको भी सब पता है कि कौन नशा बेच रहा है। सिर्फ उनको पकड़ते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, 2-4 माह के लिए उनके ऊपर पर्चा देते हैं, वो फिर छूट के आ जाते हैं, फिर वही अपना दोबारा काम शुरू कर देते हैं। तो इनका इलाज एक ही है कि 2-4 दफ़ा इनको लटकाया जाए ताकि सभी ये काम छोड़ दें। ये तभी हो सकता है जब ये हमारी पुलिस और हमारी एजेंसीज इन लोगों को अच्छे तरीके से पकड़े और इनसे मंथलियाँ वगैरह लेके उनको छोड़े ना। अनीस भाई बताइएगा, जो आपका भाई था उसकी उम्र कितनी थी और उसका नाम क्या था, और वो किस वजह से इस जो गंदी तरीन महफ़िल है जहाँ पर खड़ा होना भी मुनासिब नहीं है, वो किस वजह से इस महफ़िल का हिस्सा बना, ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो हमारे वालिदैन हैं, उनको बताया जा सके। जी बिल्कुल, वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें, हर टाइम उनका पता हो कि कहाँ जा रहा है, किन दोस्तों में उठ बैठ रहा है, ताकि जितने भी बच्चे हैं इस लानत से दूर रहें। मेरा भाई की उम्र तकरीबन 26 से 27 साल थी। मैंने काफ़ी उसका बहुत अच्छे इदारों से इलाज करवाया है, पर जब ये एक दफ़ा लत लग जाती है तो बड़ी मुश्किल से जान छूटती है। अगर अच्छे इदारे कायम हों, इदारे जितने भी अब बस पैसे लेते हैं, पैसे लेके अपने 1-2 माह के लिए इलाज करते हैं और फिर वो कहते हैं जी बच्चा ठीक है ले जाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई अच्छे से इदारे होने चाहिए जहाँ पे इन लोगों को कम से कम साल 1.5 साल रखा जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा अच्छे तरीके से गुजार सकें। जी, इनका कहना था कि जो हमारे अदारे हैं वो जो इस मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद है, जब तक उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएँ जो हैं वो नहीं दी जाती, तब तक ये जो लोग हैं वो ये बाज नहीं आएंगे। हमारे भाई समेत जो है वो न जाने कितने बच्चे, माओं के जो बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगियों की बाजी हार चुके हैं और कई जो है वो अभी भी अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं। नशा एक ऐसी लानत है जो एक बार ये इंजेक्शन किसी को लग जाए तो वो उसका इख्तिताम जो है वो अपनी मौत से ही उसका होता है। इस वक्त जो नशे के आदी अफराद हैं वो हमारे साथ मौजूद है एक शख्स, इस हवाले से उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। मैं पहली गल ये कहना, मैनू कोई किसी पासे रोज़ी ना लभे तो मेरी माँ मैनू नशा करांदी है, कितों ना कितों पैसा बेचारी मंगदी है, पिंजदी है, जो भी करती है, किसी को हथ जोड़ती है कि मेरा पुत्र वास्ते ज़िंदगी बच जाए, मैनू दे दो कि 150 ये वास्ते दे दो, ये ज़िंदगी। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहम्मद अकरम, आप बताइएगा, क्या आपको अपनी हालत पर तरस नहीं आता कि जहाँ पर बैठना भी मुहाल है और आप जहाँ पर बैठ के इंजेक्शन लगा रहे हैं? क्या चाहते हैं कि कोई ऐसा अदारा हो जो आपकी केयर करे और आप भी दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी जी सके? केयर के मतलब ये बात है, मैंने अपनी बहनों को, भाइयों को भी बोला कि मेरी थोड़ी सी केयर करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी बेटी तो मैंने शादी कर दी है, छोटी एक बच्ची जवान हो रही है, एक बेटा छोटा जवान हो रहा है, माँ बूढ़ी है, मेरा कारोबार भी कोई नहीं है, मांगता हूँ, मांग के नशा कर देता हूँ, नशा करता हूँ, जाकर डिग पड़ता हूँ, फिर शाम को मंगल निकल जाता हूँ, बच्चों को भी 50-100 देता हूँ, फिर नशा करना पड़ता हूँ। जी, इस बात आपने सारी गुफ्तगू का सुना, अनीस खान की गुफ्तगू का भी सुना और यहाँ पर जो नशे के आदी अफराद हैं उनकी गुफ्तगू का भी सुना। यहाँ पर तमाम जो बातें हुई इनका मकसद सिर्फ यही था कि जो नशे के आदी अफराद हैं उनकी ज़िंदगियों का भी ख्याल किया जाए, क्योंकि आज भी जो है वो एक नौजवान इस नशे की लत में जो है वो जकड़ कर जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। गुज़िश्ता दिनों भी एक नौजवान अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठा और कई ऐसे जो नौजवान हैं वो अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर चुके हैं। हमारी सर्कल चिच्चा वतनी के जितने भी अफसरान हैं और इस हवाले से जो RPO साहिबान हैं उनसे भी हमारी अपील है कि खुदारा ये भी हमारे ही बच्चे हैं, खुदारा इन पर रहम किया जाए और जो इस मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ाएँ दी जाएँ। जी बहुत शुक्रिया। आपने ताहर की बात को सुना और उसके साथ साथ जो मुतासरीन फैमिलीज़ हैं जिनके प्यारे इस दुनिया से इस नशे की वजह से रुखसत हो चुके हैं, उनके दर्द को भी आपने सुना, उनकी बातों को भी आपने सुना। ये बातें बहुत ज़्यादा गौर करने वाली हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जगह जो है ये चीचा वतनी DSP ऑफिस से जब निकलें बाहर की तरफ तो बिल्कुल सामने ये जगह है, चंद कदम के फासले पर। इसी तरह थाना सिटी ये जिसकी हदूद में जगह है वो भी ये इस जगह से चंद कदम के फासले पर है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज तक ये सिलसिला शहर के अंदर जो मंशियात फरोशी का वो बिल्कुल ना रुक सका
उसके पीछे क्या मुहरक़ात हैं, क्या लालच है, क्या वजह है, क्यों महकमा पुलिस जो है वो आंखें बंद करके बैठी है कि यहाँ पर तकरीबन डेली 200 के करीब जो अफराद हैं वो उनको यहाँ से नशा जो बेचने वाले लोग हैं, मंशियात फ़रोश हैं, वो इस जगह पर उनको प्रोवाइड करते हैं ये चीज़। लेकिन पुलिस उनसे बिल्कुल लाइल्म है या उन्होंने आंखें बंद की हुई, दो ही वजह हैं। लेकिन इसके साथ जो सोचने वाली बातें हैं वो जैसे एक मुतासरीन ने ताहिर को अभी बताया कि उसका भाई भी इस नशे की वजह से इस दुनिया से चला गया। पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस की ड्यूटी है, हालांकि ये अदारे बनाए ही इसी काम के लिए जाते हैं कि ये लॉ एंड आर्डर की जो सूरत हाल है उस पर इम्प्लीमेंट करवा सकें और ऐसे जो मंशियात फ़रोश हैं या क्रिमिनल लोग हैं उनकी सरकूबी के लिए हर वक्त जो है मुतहर्रिक रहें ताकि नौजवान नस्ल जो है वो तबाही से बच सके। लेकिन होता क्या है, हम देखते हैं कि आए रोज़ 10 लीटर, 18 लीटर, 25 लीटर शराब की FIR हो गई, 250 ग्राम की FIR हो गई, ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात यह है कि 9C के जो मुकदमात दर्ज होते हैं उस पर मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं। आला अफसरान जो पुलिस के हैं उन्होंने कभी ये ज़हमत गवारा नहीं की कि 9C के एक मुकदमे में अगर किसी इसके पास से 1800 ग्राम के करीब कोई चरस बरामद हुई है या कोकेन पाउडर बरामद हुआ है, हालांकि उसकी सज़ा तो बहुत सख्त है, तो वो लोग चंद महीनों के अंदर ही जेल से रिहा होकर वापस आ जाते हैं। तो कभी ये सोचने की ज़रूरत महसूस की कि ये लोग किन वजूहात की बिना पर जो है वो रिहा होकर आए हैं, हमारे इस्तगासा के अंदर कौन कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ थी जिनकी वजह से मुल्ज़मान को जो है वो बेनिफिट मिला और वो रिहा हो गए, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसी जो गलतियाँ हैं वो दोहराई ना जाएँ, ताकि ये लोग एक लंबा अर्सा जेल में गुजारें। लेकिन ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और हमने ये तक देखा है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो जो इस FIR की मिसलें अदालत में पेश करते हैं वो खुद लिखते ही नहीं हैं। एक अलग से बंदा रखा होता है जिसको बता देते हैं कि भाई इसकी बेल कैंसिल करवानी है। वो अब कैंसिल करवाने को एक लंबी सी तहरीरी शक्ल उसने कैसे देनी है, ये उस पर डिपेंड करता है। इनको कोई पता नहीं है, सिग्नेचर करनी है और कोर्ट में पेश, उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें या ऐसी कमियां हमारे इस इस्तगासा के अंदर है जिसकी वजह से जो मुजरम है वो फ़ायदा लेकर बाहर आ जाते हैं, ताकि आइंदा हम इसको कंट्रोल कर सकें। ऐसा बिल्कुल हमने कभी नहीं देखा। और फिर दूसरी बात, जो ऑफिसर यहाँ पर आकर तैनात होते हैं वो पता नहीं मतलब कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाइयाँ नहीं करते। ये चंद लोग मतलब काबू में नहीं आ रहे। तो ये आप मत देखें कि अवनीस का भाई इस दुनिया से चला गया या जिनके लोग इस दुनिया से चले गए हैं सिर्फ वही मुतासरीन हैं। अगर आप ऐसे दूसरों के दर्द को देख के आँखें बंद करेंगे तो बहुत जल्द ये आग हम सब के घरों में आएगी। और बदुआ नहीं दे रहा, जो लोग चश्मपोशी इख्तियार कर रहे हैं महकमा के अंदर, पुलिस के जो अफसरान हैं वो अपने इख्तियारात होने के बावजूद आंखें बंद किए बैठे हैं, तो ये ना हो कि ये आग आपके घर में भी पहुंच जाए और फिर आपके पास जो है पछताने का भी टाइम ना हो। अभी टाइम है, अल्लाह ने आपको इख्तियारात दिए हैं, तो आप इन पर कार्रवाइयाँ करें, इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दिलवाएँ ताकि जो नौजवान नस्ल जो तबाही की तरफ बढ़ रही है इसको यहीं पर रोका जा सके। और इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि इस जो मंशियात फरोशी जैसी लानत है इस पर नज़र रखें। जो लोग इन मज़मूम जो अज़ाइम हैं उनके अंदर आपको एक्टिव नज़र आते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक जिहाद समझ के एक कोशिश जारी रखें ताकि ऐसे जो अफराद हैं उनकी हौसला शिकनी हो और माशरे से जो मंशियात फरोशी है इस लानत को हम जड़ से ख़त्म कर सकें। इजाज़त दीजिए।